जय हिंद दोस्तों। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर का नाम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, जो लास्ट चैप्टर था हमारा वो था डेरिवेटिव्स। उसमें हम लोगों ने सीखा कि डेरिवेटिव्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या क्या यूज़ आते हैं। लॉगरिदम जब उसका पावर आता है वो क्या होता है, फंक्शंस सीखे हम लोगों ने। और सेकंड टाइम डेरिवेटिव क्या होता है वो सब सीखा। तब उसका यूज़ कैसे होता है, कहाँ होता है, वो अब सीखना है हमको। तो पहला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। ओके, मतलब क्या है कि सपोज़ कहीं कुछ एरिया है। ओके, सर्कल मान लो आप, या फिर सर्कल का एरिया है, फिर कुछ वॉल्यूम होता है, सरफेस एरिया होता है। तो अगर उसमें अगर एरिया में रेडियस बढ़ती है तो एरिया बढ़ेगा, अगर रेडियस घटती है तो एरिया भी घटेगा। ऐसे ही डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है कि एरिया बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा, और एरिया घटेगा तो रेडियस ही घटेगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के पे लागू होते हैं। तो हम लोगों ने क्या लिया है यहाँ पे देखिए आप, डी क्यू अपन डी पी। मतलब ये बोला जाता है कि क्यू है कुछ क्वांटिटी, क्वांटिटी बोले तो एरिया है, फिर सरफेस एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, या फिर कॉस्ट प्राइस, वो सब भी इसमें इंक्लूड आएगा आगे कॉमर्स के टर्म में। और पी है हमारा कुछ पैरामीटर्स लाइक रेडियस, लेंथ, विड्थ। ओके, तो ये सब है। तो इसमें ये बोला जाता है डी क्यू अपन डी पी। अगर पैरामीटर में कुछ चेंज आएगा तो उसका डायरेक्ट असर कहाँ पे होगा, क्वांटिटी पे होगा। ओके, अगर पैरामीटर घटेगा तो ये भी क्वांटिटी क्या होगा, घटेगा। पैरामीटर बढ़ेगा तो क्वांटिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, देखते हैं यहाँ पे कि सर्कल है, तो यहाँ पे सर्कल क्या हो गया हमारा, सर्कल है तो सर्कल ऐसा। ओके, तो सर्कल में आपको पता है क्या आता है कि रेडियस से बनता है सर्कल। ओके, अगर रेडियस बढ़ेगा तो हमारा एरिया भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एरिया है वो हमारा क्या है, क्वांटिटी है, और रेडियस है वो क्या है, हमारा पैरामीटर है। तो आपको पता ही है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या आता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, किसके लिए करेंगे, पैरामीटर क्या है हमारा, आर है तो आर के लिए। तो क्या आएगा, 2r, मतलब क्या आएगा, 2 पाई आर। ओके, ऐसे ही सरफेस एरिया के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, डी एस अपन डी आर। वॉल्यूम के लिए भी क्या आएगा, डी वी अपन डी आर। ओके, दूसरी बात, हमारा क्वांटिटी चेंज होगा वो दो वजह से हो सकता है। या तो फिर रेडियस बढ़ेगा या घटेगा, या फिर वो टाइम के अकॉर्डिंग भी बढ़ सकता है। ओके, जैसे कि कुछ टाइम के बाद उसका साइज़ कैसा बढ़ेगा, घटेगा, ऐसा। ओके, घटेगा भी है और बढ़ेगा भी, मतलब कुछ कुछ चीज़ों में टाइम के साथ वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। और कभी कभी क्या होगा, डायरेक्टली वो बढ़ेगा या फिर घटेगा रेडियस के अकॉर्डिंग। ओके, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज़ कुछ 100 लीटर दूध में से 5 किलो या 10 किलो पनीर बनता है, 10 किलो पनीर बनता है। तो अगर हम 200 लीटर दूध डालेंगे तो क्या होगा, हमारा पनीर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मतलब 20 किलो बनेगा। ओके, तो इसका मतलब यही है कि पनीर है वो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे क्वांटिटी हो गया, और दूध है वो क्या हो गया, हमारा પેરામીટર हो गया। ओके, તે જ રીતે આપણે ગુજરાતીમાં જોઈએ તો ગુજરાતીમાં શું કહેવાય છે કે દર માપક તરીકે। ઓકે, વિકલિતના ઉપયોગોમાં શું છે, દર માપક તરીકે કે વાય છે એ શું છે, આપણી ચલ રાશિ, અને એક્સ શું છે, આપણું માપદંડ। મતલબ કે એવું છે કે આપણે ચલ રાશિ જેવી કે ક્ષેત્રફળ છે, પૃષ્ઠફળ છે અને ઘનફળ। ઓકે, અને માપદંડ કેવા છે, ક્ષેત્રફળ જોઈએ આપણે વર્તુળનું તો શેનાથી બને છે, ત્રિજ્યાથી બને છે। લંબાઈ પહોળાઈ બોલે તો આપણે જે રીતના લંબચોરસ હોય છે તો એમાં શું આવે, લંબાઈ આવશે, પહોળાઈ આવશે, બરાબર છે। તો એ બધી વસ્તુઓ શું શેમાં સમાવેશ થાય છે, માપદંડમાં, મતલબ એક્સમાં। જ્યારે એ જે ક્ષેત્રફળ અને પૃષ્ઠફળ અને ઘનફળ હશે એ શું કહેવાશે, આપણું ચલ રાશિ। તો એ શું લખ્યું છે કે વિધેય વાય બરાબર એફ એક્સ દ્વારા ચલ રાશિ વાય એ એક્સ પર આધારિત હોય તો એફ ડેશ એક્સને એક્સ આગળનો વાયનો એક્સ વિશેનો વૃદ્ધિ દર કહેવાય છે, જેને શેના વડે દર્શાવવામાં આવે છે, ડીવાય અપોન ડીએક્સ। ઓકે, તો એરિયા શું છે આપણો, પાઈ આર સ્ક્વેર છે। હવે અહીંયા જોઈ શકો છો એરિયા એ શું છે, આપણી ચલ રાશિ છે,
અને આર શું છે, આપણી માપદંડ છે, માટે આપણે માપદંડ હોય એના તરફી આપણે શું કર્યું, વિકલન કર્યું, તો શું આવ્યું, 2πr આવ્યા. હવે ચલ રાશિ છે એ બે રીતે બદલાઈ શકે. જો એ ડાયરેક્ટ માપદંડના રીતે બી બદલાઈ શકે અથવા શેનાથી બદલાઈ શકે, એ ટાઈમ જતાં. ઓકે, તો ટાઈમના સાપેક્ષમાં એ કઈ રીતના બદલાશે, dy/dt. ઓકે, સમય એટલે શું, ટાઈમ, વાય એટલે આપણી ચલ રાશિ. તો જે આપણું ચલ રાશિ છે એ ઓલવેઝ શેનાથી બદલાય છે, આપણી માપદંડથી બદલાય છે. ઓકે, અને જે પણ આપણી માપદંડ છે શેનાથી બદલાય છે, ટાઈમ દ્વારા બદલાય છે. ઓકે, માટે શું લખીશું, dy/dx ઇન્ટુ dx/dt. ઓકે, જ્યારે dy/dx ઇઝ ગ્રેટર દેન 0 હોય તો x પણ વધે અને y પણ વધે છે, અને જ્યારે dy/dx લેસ દેન 0 હોય ત્યારે x પણ ઘટે છે અને y પણ ઘટે છે. એનો સીધો મતલબ એ જ છે કે જો તમારી ત્રિજ્યા વધશે તો તમારું ક્ષેત્રફળ પણ વધશે, અને જો તમારું ત્રિજ્યા ઘટશે તો ક્ષેત્રફળ બી ઘટશે. બંને એકબીજાથી જોડાયેલા છે. ઓકે, સપોઝ તમારી ત્રિજ્યા 4 છે, ઓકે, એની જગ્યા પર 5 કરશું તો તમારું ક્ષેત્રફળ પણ વધશે. 4 હોય તો શું આવે, 4 નો વર્ગ 16, અહીંયા શું થઈ જશે, 16 પાઈ. અહીંયા 5 મૂકીશું તો આ 5 નો વર્ગ કેટલો આવશે, 25, મતલબ કેટલું થઈ જશે, 25 પાઈ. તો એ રીતના એ ડાયરેક્ટ જ વધે છે. ઓકે, હવે આના આધારિત આપણે थोड़ा दाखला જોઈએ. ओके, तो क्या लिखा है यहाँ पे कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आर व्हेन आर इज 5 સેન્ટીમીટર. ઓકે, ગુજરાતીમાં શું કહેવાય છે કે વર્તુળના ક્ષેત્રફળનો ત્રિજ્યાને સાપેક્ષ બદલવાનો દર શોધો. आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो ત્યારે આ દર શોધો. ओके, ऐसा बोला है. तो हमको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या है, πr². ओके, और जहाँ पे आर क्या है, हमारी रेडियस है. ओके, अब इसका जो भी डेरिवेटिव होगा वो किसके लिए होगा, आर के लिए होगा. ओके, क्योंकि आर हमारा क्या है, पैरामीटर है, मतलब dA/dr, और यहाँ पे क्या होगा, r² का 2r, मतलब क्या आया, 2πr. आर की वैल्यू क्या दी है हमको, 5 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 10 पाई. ओके, अब देखो यहाँ पे एरिया है, उसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है, रेडियस, उसका क्या है, यूनिट सेंटीमीटर. तो ये कैंसिल नहीं करना है, लेकिन ऐसे ही रखना है आपको. दूसरा देखते हैं, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आर व्हेन आर इज इक्वल टू 3 સેન્ટીમીટર. ઓકે, ગુજરાતીમાં શું કહેવાશે, ગોલકના ઘનફળનો ત્રિજ્યાને સાપેક્ષે બદલવાનો દર શોધો. આર બરાબર 3 સેન્ટીમીટર હોય ત્યારે આ દર શોધવાનો છે. ઓકે, તો સ્પીયર गोलकનું घनफળ શું આવે છે, 4/3 πr³. ओके, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या है, 4/3 πr³. और वॉल्यूम को वी से हम बताते हैं. तो वी का जो भी डेरिवेटिव होगा वो किसके लिए होगा, आर के लिए होगा. तो dv/dr लिखा, और r³ का क्या आएगा, डेरिवेटिव 3r², और फिर 3 कैंसिल होगा, मतलब क्या बचेगा, 4πr². और हमको बोला है यहाँ पे देखो कि r इज इक्वल टू 3 हो तब हमको वो रेट फाइंड करना है. तो dv/dr व्हेन r इज इक्वल टू 3, तो 3² मतलब यहाँ पे रखा तो क्या हो जाएगा, 4 × 9 36 पाई. फिर से देखिए, वॉल्यूम का जो यूनिट है वो क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है, और रेडियस का क्या है, सेंटीमीटर है, मतलब क्या लिखना है, cm³/सेंटीमीटर. ओके, तीसरा देखते हैं. तो इसमें आप लोगों ने देखा कि सिर्फ हमको वैसे ही फॉर्मूला था जिसमें सिर्फ आर ही था. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर कौन है, हमारा सिलेंडर है, उसमें तो एच भी आता है, तो वो टाइम पे क्या करना है. तो मोस्टली जब भी ऐसे सम आएंगे तो क्या होंगे कि एच होगा वो हमारा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा. જ્યારે પણ શંકુ અને નળાકારવાળા દાખલા આવશે તો એમાં શું હશે, મોટા ભાગે ઊંચાઈ એ કેવી આપી હશે, આપણને અચળ આપી હશે. જોઈએ એનો દાખલો. તો ફાઇન્ડ ધ રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ વોલ્યુમ ઓફ અ કોન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ રેડિયસ વેન હાઇટ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ. જો શંકુની ઊંચાઈ અચળ હોય તો તેના ઘનફળના ત્રિજ્યાને સાપેક્ષે બદલવાનો દર શોધો. ओके, तो हमको पता ही है कि कौन का हो गया, शंकु वॉल्यूम क्या आता है, v इज इक्वल टू 1/3 πr²h, जहाँ पे r क्या है, रेडियस त्रिज्या, h क्या है, ऊंचाई हाइट, और h हमारा कैसा है, अचल, मतलब कांस्टेंट दिया है. ओके, तो इसका भी हमको फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब हमको डेरिवेटिव किसके लिए करना है, रेडियस के लिए करना है. तो dv/
dr 1/3 पाई एच। जैसे ही हमने आगे सीखा पीछे के चैप्टर में कि जब भी कोई भी कांस्टेंट नंबर आता है तो हम क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे भी एच कहाँ निकल जाएगा, बाहर। और आर स्क्वायर का क्या आएगा डेरिवेटिव, 2r। ओके, तो 2 × 1 मतलब 2/3 पाई आर एच। ओके, तो ये भी बहुत आसान था। अब जो सम है वो देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, फाइंड द रेट ऑफ विच द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 10 સેન્ટીમીટર। ઓકે, ગુજરાતીમાં કહે છે વર્તુળની ત્રિજ્યા 3 સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડના દરથી વધે છે જ્યારે ત્રિજ્યા 10 સેન્ટીમીટર હોય ત્યારે क्षेत्रफल વધવાનો દર શોધો। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे बात की गई है टाइम के लिए। ओके, यहाँ पे आप यूनिट देख सकते हो, सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, तो हम लोगों ने जो दो कंडीशन दिखाई थी कि क्वांटिटी कब चेंज हो सकती है, एक डायरेक्टली रेडियस वाली जो होती थी, मतलब पैरामीटर डायरेक्ट चेंज होता है तब, या फिर टाइम चेंज होता है तब। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दूसरी वाले सब यहाँ पे अप्लाई होगा। और दूसरी बात ये, जब भी इंक्रीज होगा तो क्या लेना है आपको, साइन प्लस लेना है, और डिक्रीज होगा तो क्या लेना है, માઇનસ લેના है। ઓકે, જ્યારે પણ વધશે ત્યારે શું લેવાનું, વધે તો પ્લસ લેવાનું, અને ઘટે તો શું લેવાનું, ઋણ લેવાનું। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, तो रेडियस है और सेकंड मतलब पर सेकंड मतलब क्या लेंगे, dr/dt इज इक्वल टू क्या लेना है, 3 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड। ओके, तो ये बढ़ रहा है तो क्या लेना है, प्लस लेना है। अगर ये घट रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा तो क्या लेते हम लोग, माइनस लेते। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्लस रखा है, ये पॉजिटिव है इसलिए। फिर r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, वो भी हमको दिया है यहाँ पे, देख सकते हो आप लोग। ओके, उसके बाद ये किसके लिए बात करनी है हमको, एरिया के लिए। ओके, तो एरिया के फॉर्मूला क्या था, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब आपको पता है जब भी हमारा कुछ भी वॉल्यूम भी चेंज होगा या फिर एरिया भी चेंज होगा, अगर वो टाइम के लिए भी होगा चेंज, तो वो सबसे पहले किसके लिए चेंज होगा, एरिया तो हमारा रेडियस के लिए ही होगा। लेकिन जो भी रेडियस है वो किस पे डिपेंड करती है, टाइम पे डिपेंड करती है। ओके, जो भी एरिया है वो कंपलसरी किससे चेंज होगा, रेडियस से ही चेंज होगा। और जो रेडियस है वो किस पे डिपेंडेबल है, टाइम पे। ओके, तो हमको dA/dr तो फाइंड ही करना पड़ेगा। तो dA/dr क्या आएगा, 2 पाई आर। और अब क्या फाइंड करना है हमको, dA/dt की टाइम के अनुसार हमारा एरिया क्या चेंज होता है। तो dA/dt लिख दिया। और यहाँ पे चेन रूल हमारा जो है लास्ट चैप्टर में सीख गए वही है, dA/dr इंटू dr/dt, जो साकरનો नियम है ये। तो dA/dr क्या है हमारा, 2 पाई आर। और dr/dt क्या दिया है हमको ऑलरेडी, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, आपको इसको इधर देख के भी पता चल जाता है कि सेंटीमीटर अपॉन सेकंड मतलब t क्या है आपका, टाइम है, और r क्या है आपका, रेडियस है। तो क्या आया, 6 पाई आर। अब टाइम क्या लेना था आपको, 10 सेंटीमीटर 10, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 × 10 मतलब 60 पाई अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ओके, दूसरा एक लेते हैं। द लेंथ x of a rectangle is decreasing at the rate of 3 centimeter per minute, and the width of y is increasing at the rate of 2 centimeter per minute when x is equal to 10 centimeter and y is equal to 6 centimeter. ઓકે, એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે એક લંબચોરસ છે, એની જે લંબાઈ છે એ ઘટી રહી છે 3 સેન્ટીમીટર પર મિનિટ, અને એની જે પહોળાઈ છે એ વધી રહી છે 2 સેન્ટીમીટર પર મિનિટ, અને એની લંબાઈ કેટલી આપી છે, 10 સેન્ટીમીટર, અને વાય એટલે પહોળાઈ કેટલી આપી છે, 6 સેન્ટીમીટર। ઓકે, આપણને શું કર્યું છે, દર આપ્યો છે ઘટવાનો અને વધવાનો। ओके, तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज किसके लिए, एक पैरामीटर और एक द एरिया ऑफ द रेट के लिए। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपको दिखा रहा है सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब ये रेट दिखा रहा है कि इसका एक्स घट रहा है, मतलब dx/dt डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या लेना है, देखो यहाँ पे माइनस लेना है। ओके, घटे છે માટે શું લેવાનું, માઇનસ, અને આપણી જે પહોળાઈ છે શું છે, વધે છે એટલે શું લેવાનું, પ્લસ લેવાનું। अब पैरामीटर का फॉर्मूला आपको पता ही है,
रेक्टेंगल का क्या है, p इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, और आपको पता ही है कि टाइम के हिसाब से ये टाइम के रेफरेंस में ये हमको लेना है, क्योंकि आप देख सकते हो पर मिनट सब जगह पे दिया है, मतलब डी पी अपन डी टी किया और x का भी डी टी के लिए किया और y का भी डी टी के लिए किया। तो डी एक्स अपन डी टी क्या है आपका -3, y का क्या है 2, तो -3 + 2 मतलब क्या आएगा -1, -2 आएगा आंसर -2। ओके, और पहले मीटर का क्या होता है यूनिट सेंटीमीटर, और ये जो हमारा टाइम है उसका यूनिट क्या है, मिनट है। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल is increasing at the rate of 1/2 centimeter per second. At what rate is the volume of its bubble increasing when the radius is 1 centimeter? ओके, तो रेडियस है वो हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है किस ओके 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की टाइम से, और हमको क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है और तब क्या फाइंड रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर है। ओके, तो हमको जो भी रेट दिया है वो क्या है dr/dt, मतलब क्या आएगा 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड, और आर दिया है हमको 1 सेंटीमीटर। अब जो भी बबल है वो उसका कैसा होता है शेप, स्पेरिकल होता है, मतलब स्पेरिकल का फार्मूला 4/3 πr³। ओके, हमको पता ही है कि भले टाइम के लिए हमारा डेरिवेटिव करना है, लेकिन सबसे पहले किसके लिए फाइंड करना पड़ेगा, रेडियस आर के लिए। तो dv/dr, तो इसका क्या आएगा 3r², 3 कैंसर, मतलब क्या आएगा 4πr²। ओके, dv/dt लिखा, फिर चैन रूल लेके dv/dr इंटू dr/dt, फिर ये वैल्यू रखी हम लोगों ने, और ये 1/2 था इसीलिए कैंसिल होगा, 2πr² आया, और आर की वैल्यू डाले तो क्या थी 1, मतलब आंसर क्या आएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ओके, दूसरा देखते हैं। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ a variable diameter 3/2 2x + 1, find the rate of change of the volume with respect to x. ઓકે, એક શું આપ્યું છે, બલૂન મતલબ ફુગ્ગો આપ્યો છે, એનો આકાર શેના જેવો છે, ગોળાકાર છે, તો એની જે વ્યાસ આપ્યો છે 3/2 2x + 1, તો આપણે શું શોધવાનું છે, એનું ઘનફળ જે ચેન્જ થાય છે એક્સના ને સાપેક્ષે એ શોધવાનું છે। तो व्यास શું છે 3/2 2x + 1, व्यास मतलब क्या होता है, हमारा जो भी रेडियस होता है उसका डबल होता है, मतलब 2r। तो r क्या मिलेगा, 2 नीचे आएगा, 3/4 2x + 1। वॉल्यूम ऑफ द बलून, ओके, बलून का कैसा है, स्फीयर जैसा, मतलब 4/3 πr³। ओके, तो फिर क्या किया, आर की वैल्यू ली यहाँ से 3/4 2x + 1 क्यूब। यहाँ पे क्या क्या सेपरेटली हमने क्यूब कर दिया, 3 का क्यूब भी आएगा 27, 4 का क्यूब आएगा 64, फिर 3 9 ज़ा 27, 4 16 ज़ा 64, मतलब क्या बचेगा 9/16 पाई 2x + 1 रेज़ टू क्यूब। अब जो भी हमको डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब ये जो भी आया उसका डेरिवेटिव करना है x के लिए, तो क्या होगा dv/dx, फिर 2x + 1 का क्यूब था वो, मतलब पावर कहाँ आएगा, आगे आएगा, और उसमें से एक पावर कम हो गई तो क्या हो गया 2। अब जो भी नीचे था उसका यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, मतलब 2x + 1 का, तो 9 3 ज़ा 27, और 2x का क्या आएगा डेरिवेटिव 2, और 1 तो 0 ही है, 2 8 ज़ा 16, तो आंसर क्या आएगा 27/8 पाई 2x + 1 रेज़ टू स्क्वायर। ओके, इसका देख सकते हैं आप, यहाँ पे इन लोगों ने कोई भी अपने को दिया नहीं है यूनिट, इसलिए इसमें यूनिट नहीं आएगा, यूनिट लेस आएगा ये। ओके, मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। जय हिंद।